हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक को देखेंगे। उस दिन चर्चा होगी इसके ऊपर। 10वें श्लोक में आपने सुना था, तदहम ते भी धास्यामि महापौरुषिको भवान यस्य श्रद्धतामाशु स्यान् मुकुंदे मतिः सति। तत् अहम, वह श्रीमद् भागवतम मैं, अहम मतलब मैं, ते यानी आपको, अभिधास्यामि बोलूंगा। क्यों बोलेंगे? भगवान महापौरुषिका, आप भगवान श्री कृष्ण जो महापुरुष हैं उनके भक्त हैं, इसलिए। उससे क्या होता है? भागवत सुनने से कहते हैं यस्य श्रद्धताम आशु, जिस भागवत में श्रद्धा करने वाला व्यक्ति आशु शीघ्र ही, तुरंत ही उसकी स्यान हो जाती है। क्या हो जाती है? मुकुंदे मति सती, भगवान मुकुंद में मति सती हो जाती है, निश्चल अहेतु की मति हो जाती है। श्रीमद् भागवतम केवल यही फायदा देती हो तो सुना जाए, और बाकी लोगों के लिए कुछ और साधन करें, है कि नहीं? भाई सभी की इच्छा तो नहीं होती है कि हम मुकुंद में अपनी मति को सती कर लें। क्या सभी की इच्छा होती है? सबकी यही इच्छा तो नहीं होती कि हमारी मति भगवान में लगे। प्रभुपाद जी इसी प्रकार से लिंक बनाते हैं और यही सीधा स्वामी बताते हैं। आज सीधा स्वामी की टीका नहीं लेंगे क्योंकि वह कुछ थोड़ा सा शब्दों का अर्थ अलग ले रहे हैं। प्रभुपाद जी सारा दर्शनी के अनुसार अर्थ लिए तो वैसे लूंगा अर्थ, लेकिन लिंक समझने का प्रयास कीजिए। लिंक ये है कि ऐसा नहीं है कि केवल भगवान में मति लगाने के लिए ये श्रीमद् भागवत है। किसी की और इच्छाएं हैं तो वो भी भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा ही साधित बड़ी आसानी से हो जाता है। यानी कि हर प्रकार की इच्छा वालों के लिए, जो जिस इच्छा को अभिलाषा रखता है, जिस प्रकार की अभिलाषा रखता है, उस सब प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान का नाम उच्चारण ही सबसे प्रबल साधन है। नाम रूप गुण लीला आदि, माने कि नाम का कीर्तन, गुणों का कीर्तन, सभी का कीर्तन। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान के नाम का उच्चारण है। उत्तम श्लोक लीला में उत्तम श्लोक तो भगवान का ही नाम है, और बार बार श्लोकों में आप भगवान का नाम देखेंगे। यहां पे दिख रहा है आपको भगवान का नाम, हरे 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 आया, ऐसे करके बहुत सारे नाम भगवान के रखे। ये नामात्मक ग्रंथ ही है, इदम भागवतम नाम। तो भगवान के नाम का कीर्तन ही निर्णीत साधन है। निर्णीत मतलब इसमें अब रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, और कैसी भी सिद्धि चाहिए। तो 3 प्रकार की सिद्धियों को हम सुनेंगे, उसके बाद चौथी सिद्धि कुछ होती नहीं है। तो आज श्लोक देखते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी चीज सुनाई पड़ेगी हम लोग को कि यद्यपि कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति ना भी चाहता हो, तो भी अन्य इच्छाओं से युक्त व्यक्ति के लिए भी यही सबसे अच्छा साधन है कि भगवान के नाम का कीर्तन करे। ये बहुत रहस्यमय बात बताई जा रही है, क्योंकि लोगों को विश्वास होता नहीं है। और आपको याद हो, जब मैंने श्लोक को पढ़ाया था, उसके बाद अगले दिन लिया तो उसी दिन एक इंटरव्यू भी लिया था भक्तों का, जिनकी भौतिक परिस्थिति भी बड़ी तीव्रता से इंप्रूव हो गई थी। याद आ रहे थे? आपका भी तो इंटरव्यू लिए थे रामकृष्ण प्रभु, आप भी लिए नहीं थे, आप दे ही रहे थे अपना आपने बता दिया था। और हमारे क्या नाम है, आनंद लीला प्रभु, और बहुत सारे भक्तों का यह अनुभव है कि जिसके हृदय में भोग की कोई इच्छा भी है या कुछ भौतिक चाहता भी है, तो भगवान के नामोच्चारण से वो सब प्राप्त हो जाता है। यद्यपि नामोच्चारण करने का वो परम लाभ नहीं है, लेकिन अगर किसी को चाहिए तो वह भी प्राप्त हो जाता है। जो चाहे वो सब मिल जाएगा भगवान के नाम उच्चारण से। अब ये बोलते उनको हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि कल मैं यूट्यूब पे अपने वीडियोस के कमेंट्स को चेक करता हूँ, तो एक व्यक्ति, कोई गुरु सिहाग ना कहाँ से उसका होंगे पता नहीं, उनका वो बहुत बड़ा चिट्ठा भेज दीजिए कि आपको दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, वो गुरु जी का ध्यान कीजिए, 15 मिनट रहिए। वो मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि वो किसको प्रीचिंग कर रखा है, उसको हमने हाइड कर दिया। लेकिन क्या आधार है शास्त्र का? कोई शास्त्र का आधार नहीं। शास्त्र कह रहा है कि हरि का कीर्तन करना चाहिए, और ये कह रहे हैं कि गुरु जी का कीर्तन करना चाहिए। और ऐसे उनके बहुत सारे चेले भी होंगे जो स्वीकार कर लेंगे। ओपन में धोखा कर रहे हैं, ओपनली धोखा कर रहे हैं। कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं। लेकिन यहां देखिए, सुखदेव गोस्वामी परमहंस चूड़ामणि वो बता रहे हैं कि कुछ भी इच्छा है तो क्या करना है? भगवान के नाम का उच्चारण करना। ओके, सो विल चैंट। दिस इज वेरी नाइस श्लोका। उम्मीद है कि हम लोग सब इसको याद रखेंगे
और ये सब याद रखने की जरूरत भी है। मान लो अब जब मैं बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, कभी कभी, हमेशा तो नहीं करते होंगे, हमेशा तो आपको रुचि मिलती ही होगी, लेकिन मान लो स्ट्रगल कर रहे हो तो ऐसा श्लोक आपको प्रेरणा देते रहेंगे, बेटा लगे रहो। मैं स्ट्रगल करता हूं तो मुझे तो श्लोक याद रखने पड़ते हैं, आप लोगों को तो सहज रुचि है, मैं मान रहा हूं, लेकिन श्लोक को सुन सुन करके व्यक्ति को उत्साह बना रहेगा। तो ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कहते हैं कि भागवत का ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हम वो नाम उच्चारण करने के लिए बहुत प्रेरणा देती। सुना होगा अपनी बात, हमको बहुत अच्छी लगती है बात। सो विल चैंट दिस श्लोक, और उम्मीद है कि आप लोग उसको याद करने का प्रयास करेंगे। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरेर्नामानुकीर्तनम् हरेर्नामानुकीर्तनम् एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरिर्नामानुकीर्तनम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरेर्नामानुकीर्तनम् एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरिर्नामानुकीर्तनम् हरेर्नामानुकीर्तनम् एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरेर्नामानुकीर्तनम् हरिर्नामानुकीर्तनम् एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरेर्नामानुकीर्तनम् हरिर्नामानुकीर्तनम् एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरिर्नामानुकीर्तनम् हरिर्नामानुकीर्तनम्। माइक देखिएगा, वो सीटी नहीं मारे, ट्राई कीजिए। हाँ बोलिए। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरिर्नामानुकीर्तनम् हरिर्नामानुकीर्तनम्। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरिर्नामानुकीर्तनम् हरिर्नामानुकीर्तनम्। आंख बंद कर गाने का प्रयास किया जाए, एक बार सब लोग साथ में गाइए। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरिर्नामानुकीर्तनम् एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरिर्नामानुकीर्तनम् एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम्
योगिनाम नृपनिर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम एतन्निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम। श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि हर क्लास के बाद इतना श्लोक बोला जाए कि भक्त को श्लोक याद हो जाए, तो कम से कम एक आध दो श्लोक तो याद रखना ही चाहिए। जन्म कोटि हंसाम अपि इत्यादि नाम की महिमा के श्लोक तो भागवत से जरूर याद रखने चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। हम बहुत ध्यान से सुनेंगे इस लेक्चर को, इन द सेंस प्रभुपाद जी तात्पर्य इत्यादि को। प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार ही हम कल श्रीधर स्वामी की टीका को ही समझेंगे, नहीं तो वो कंफ्यूजन में रहेंगे कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। उसी के अनुसार हम चलने वाले हैं, तो आप आज ध्यान से सुनिएगा। हे राजन अर्थात महाराज परीक्षित, में इतना तो याद रहता है सबको, गुड। महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है, अभय वाला मार्ग है, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, सिद्ध हो गए, अथवा जो समस्त भोगों के भौतिक भोगों के इच्छुक हैं। समस्त मतलब व्हाट यू मीन बाय समस्त? एनीथिंग व्हाट यू थिंक, एनीथिंग व्हाट यू कैन थिंक एंड एनीथिंग व्हिच यू कांट थिंक ऑल्सो। जो आप सोच रहे हैं और जो नहीं सोच पा रहे हैं। स्वर्ग आदि में कितना भोग है वही पता नहीं है, लेकिन जो भी कुछ इच्छा है भगवान कह रहे हैं विशाल भोग है, तो आप सोच लीजिए। और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्म तुष्ट हैं। 3 प्रकार के लोग समझ में आए, जिनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, जो समस्त इच्छाओं से युक्त हैं और जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। ये हमारे प्रचार में भी बहुत लाभकारी है। एक प्रचारक एक व्यक्ति को बोले पहले अपनी गर्लफ्रेंड को भूलो। अरे भाई गर्लफ्रेंड को भूलो या नहीं भूलो, हरे नामानु कीर्तनम समझ में आया? और आपके कहने से गर्लफ्रेंड को भूलने वाला भी नहीं हो। लिखा है यहाँ पे सारी इच्छता, समझ रहे हैं? मैं आपको सोच रहा है कि ये बात हम सच बोल रहे हैं, इसलिए अब मत सोचना कि हम मन से बुला के बोल रहे हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोलते हैं, बड़ा मजाक कहते हैं, बड़े प्रचारक घूमते रहे, निष्काम भक्ति करो, निष्काम भक्ति करो। अरे भाई हृदय में कामनाएं भरी हुई हैं तो कैसे निष्काम भक्ति करेंगे बताइए? और श्रीमद् भागवत में ही 8वें स्कंद में वर्णन है कि अदिति चाहती थी कि उनको ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो बलि को हरा करके इंद्र को वापस राजा बना दे। तो इधर उनके पति कश्यप मुनि उन्हें ज्ञान दे रहे हैं कि आत्मा है, तुम क्या राग द्वेष फंसी हुई है, उनको सुनाई नहीं पड़ रहा, वो और रो रही हैं। तो देख लीजिए, जिसकी इच्छा होती है उसको कितना भी दिव्य ज्ञान देंगे समझ में नहीं आएगा। नाम उच्चारण कीजिए। ध्रुव महाराज भी इसी प्रकार से, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो अभी हम लोग पहले समझ लें, पहले श्लोक को समझेंगे। प्रचार में ये मत बोलिए तुम्हारी जो इच्छा है वो सब पूर्ण कर देगा, तो क्या ये हम गलत बोल रहे हैं? ये देखिए क्या लिखा है। बस बात ये है कि नाम अपराध से रहित रह के करे। वैसे तो नाम अपराध भी भौतिक इच्छा पूर्ण कर देता है, लेकिन कुछ अपराध हैं विशेष से बचे व्यक्ति तो बड़ी तीव्रता से नाम का लाभ प्राप्त होता है। चलिए उसको चर्चा हम आगे करेंगे। अभी तो हम खाली अन्वय उसको शब्दों को देखते हैं। हे नृप, हे राजन, इच्छताम, ये सब पूछा जाएगा क्विज के क्वेश्चन है, सबका अर्थ क्या है? जो समस्त प्रकार के भौतिक भोग के इच्छुक हैं। इच्छताम का अर्थ क्या हुआ श्याम सुंदर? समस्त प्रकार के भौतिक भोग के इच्छुक हैं। निर्विद्यमानानाम, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह से मुक्त हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिए। निर्वेद शब्द आप पहले सुन चुके हैं। वेद मतलब जाना, ठीक है, या जानने के इच्छुक, इंटरेस्टेड। और निर्वेद मतलब जो बिल्कुल आप उसमें कोई रुचि नहीं रखते। तो निर्विद्यमानानाम मतलब जिन्हें कोई भौतिक इच्छा नहीं है, यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कुछ नहीं चाहिए, यानी भगवान के भक्त। निर्विद्यमानानाम यहाँ पे भगवान के भक्तों को इंगित कर रहा है, जो केवल भगवान की संतुष्टि में ही संतुष्टि का अनुभव करते हैं। न वो आत्मसंतुष्ट हैं, न वो भौतिक भोग की इच्छा को चाहते हैं। सबको समझ में आया? ये पूछूंगा अभी, आज ही पूछने वाला हूं। 12/7/2022 इन फ्यू मिनट्स, मे बी आफ्टर 90 मिनट्स और समथिंग लाइक दैट।
निर्विद्यमाना नाम मतलब भगवान के भक्त, क्योंकि भगवान के भक्त जो शुद्ध भक्त हैं वह कुछ नहीं चाहते, धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं चाहते, वो केवल भगवान का प्रेम चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं, वो बाकी सभी चीजों में डिसइंटरेस्टेड हैं, इसलिए उनको निर्विद्यमाना नाम कहा जा रहा है। सबको समझ में आ रहा है कि भगवत भक्तों को निर्विद्यमाना नाम क्यों कहा जा रहा है? दे आर नॉट निर्विद्य मतलब नॉट इंटरेस्टेड, तो वह किसी भी पुरुषार्थ में इंटरेस्टेड नहीं है, केवल भगवान को संतुष्ट करना, भगवान का प्रेम, भगवान की प्रेममय सेवा में ही वह इंटरेस्टेड है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि वो बेसिकली सिद्ध लोग हैं, उनको भगवान की भक्ति करनी। ठीक है। योगी नाम अर्थात योगी नाम एवं आत्मतुष्टों का, सामान्यतः योगी का अर्थ आप क्या लेते हैं? भगवान का भक्त, लेकिन यहां प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट रूप से योगियों का अर्थ ले रहे हैं, वो योगी जन जो अब ध्यान करके वो अपने आप में संतुष्ट हैं। आप कहेंगे ध्यान तो भगवान करते हैं ना, आपको याद आ रहा है कि परमात्मावादी बारे में बात करेंगे तो, या जो ब्रह्मवादी परमात्मावादी, वो प्राय अपने में संतुष्ट रहते, परमात्मा का दर्शन भी करेंगे तो परमात्मा की सेवा नहीं करना चाहते, उन्हें जगह से कुछ नहीं चाहिए। ये क्या नाम है, सुखदेव गोस्वामी इसी प्रकार करते थे ना, उनके लिए भी कीर्तन, कि ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है, जो आत्मतुष्ट है उसे कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए भी कीर्तन, उसको भी कीर्तन आकर्षक, उसको भी कीर्तन सुख देने वाला है। आपने सुखदेव गोस्वामी को देखा है कि नहीं? एतत् यह हरेर नामानुकीर्तनम, हरि के नाम का अनुगत पूर्वक अथवा निरंतर कीर्तन ही। देखिए यहां पे शब्द है हरेर, मतलब हरि का नाम, बड़ा स्पष्ट है, नाम से नाम रूप गुण लीला सबको ग्रहण करना होगा। भगवान के नाम रूप गुण सब कुछ होगा कि नहीं? महाराज से बड़ा सुंदर बता रहे थे कि किसी भी उपासना में भगवान का नाम नहीं आए तो उपासना कैसे। यहां पे भी आप नौकरी के लिए एक फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहला क्या होता है उसमें? घर का एड्रेस नहीं होता है, नाम। और आप कहें कि भाई हम तो काम, आपको काम से मतलब है, नाम से क्या मतलब है आपको बताइए? क्यों नटवर प्रभु? सबसे पहले आप फॉर्म में ही भिजवाते हैं नाम क्या है बताओ, तो कह रहे नाम जानने की क्या जरूरत है, आप काम की बात करिए, क्या काम करना है बता दीजिए। आप तुरंत संदेह करोगे कि नाम क्यों नहीं बता रहा, लग रहा है जरूर मर्डर करके आया कहीं से, कुछ तो संदेह करेंगे ना कि भाई इसके नाम से पकड़ लिया जाएगा उसको। आधार कार्ड में सबसे पहला आधार तो आपका नाम ही है ना, बताइए हमारा आधार नाम है और भगवान का नाम ही गायब कर दिया जाए? करते हैं, मैंने बता क्लास की शुरुआत में नाम बताया कि भगवान को गायब कर दिया, नाम ही गायब कर दिया, गुरु जी का नाम बैठा दिया। तो हरि का नाम मतलब नाम रूप गुण लीला आदि सारा पूरा वर्ग को आपको ग्रहण करना होगा, उसका अनुगत पूर्वक, अनुगत पूर्वक मतलब जैसा पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया उस प्रकार से। ठीक है, जैसे हम लोग को हरे कृष्ण मंत्र मिला है, उपनिषद का मंत्र तो है ही, और महाप्रभु के द्वारा, प्रभुपाद जी के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है, तो उसका उच्चारण करते हैं। अपने मन से नहीं बना लेना चाहिए हरि ओम नमः शिवाय तो कुछ लोग करते हैं, हाँ कुछ भी नहीं, वह तो शायद प्रमाणिक बोला गया, लेकिन हाँ देखिए ना, बहुत सारे लोग अपने अपने मंत्र बना लेते हैं, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि कुछ तो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय को मिला के कुछ उसकी भेलपूरी बना करके मंत्र बोलते या एक है गुरु जी वो कहेंगे अच्छा मान लो मैं वो गुरु बन जाता हूँ, हाँ तो कितने लोग को ओम नमः शिवाय चाहिए? हाथ खड़ा कीजिए कुछ लोग, हाँ तो हाँ ठीक है आपकी दीक्षा होगा। अच्छा कितने लोग को ओम नमः भगवते वासुदेवाय चाहिए? ठीक है से होता है, चिल्ला रहे आलू है, टमाटर है, भिंडी है, किसको ले लो, ऐसे नहीं गुरु जी बोलते हैं। यहाँ देखिए परम गुरु, योगी नाम परमम गुरु, योगी नाम परमम गुरु, भक्तों के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी। तो गुरु जी क्या बता रहे हैं? हरेर नामानुकीर्तनम। अच्छा दूसरी बात क्या बता रहे हैं? अनु का मतलब, अनु का अर्थ होता है निरंतर, यानी कि आज किया कल छोड़ दिया। हमारे एक ग्रुप एक भक्त हैं जो खाली एकादशी में दिखते हैं, उसके बाद एक भक्त बोले प्रभु जी जप का लिंग कहाँ है एकादशी वाले दिन जप लिंग बताइए जरा कहाँ पे, आज फिर गायब। तो 15-15 दिन में एक बार दिख जाते हैं कि हाँ भाई आज अधिक जप करना है, तो आ गए भक्तों के संग पे छोड़ दिया, ऐसे करके नहीं। नामानुकीर्तनम मतलब करते ही रहना है, करते ही रहना है। अनुकीर्तन का मतलब बंद नहीं करना है।
साधनावस्था में आप 24 घंटे नहीं कर सकते, लेकिन सिद्धावस्था में आप देख रहे हैं हरिदास ठाकुर जी 24 घंटे हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं। यही साधना है सर्वश्रेष्ठ, और यही सर्वश्रेष्ठ साध्य है। क्या हम लोग गाते हैं रोज? सक कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत् परममृतमेकम जीवनम भूषणम में। सनातन गोस्वामी सिद्ध व्यक्ति क्या बोल रहे हैं? परम अमृतम, मेरे लिए परम अमृत है, ये वैकुंठ से भी श्रेष्ठ अमृत है। अभी तो हम लोग स्थिति को नहीं प्राप्त है। एकम, और कोई दूसरा नहीं, परम अमृतम एकम भूषणम जीवनम में, मेरा ही आभूषण है। आभूषण के बिना तो काम चल जाता है, लेकिन जीवनम में मेरा जीवन है, इसके बिना हम काम नहीं चला सकते, इतने आसक्त हैं। तो देखिए, जैसे बुखार होता है तो उसका क्या, थर्मोमीटर लगा के नाप लेते हैं कि भाई कितना बुखार बढ़ा है न कम है कि नहीं। उसी प्रकार से ऑडियो छोड़ दीजिएगा, सुनने में शायद कठिनाई होगी। भक्ति में कितनी प्रगति कर रहे हैं, वाकई वह इस बात से सूचित है कि हम नाम में कितना आसक्त हैं। We don't have to imagine that we are advanced. बुखार उतरने के लिए हमें इमेजिन करने की जरूरत नहीं कि बुखार उतरा है कि नहीं। जॉन्डिस नहीं है, उसका क्या लक्षण है? एक सीधा सीधा खाना खाना अच्छा लग रहा है। हमको डिस्करेज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर वो नाम चाहिए, कि नाम की रुचि भी चाहिए, तो नाम ही करना है। लेकिन पॉइंट तो यही, प्रभुपाद बोलते हैं, when a devotee is actually advanced, not that he thinks he advanced, he is advanced, and he is actually advanced, he takes pleasure in chanting Hare Krishna. So that's of शीशा, समझते शीशा, कि बाहर के लोग कितना आपको मान रहे हैं, आप एडवांस्ड हैं या नहीं, वो आगे की बात। हमें समझना है कि हम एडवांस्ड, हम समझ कितना एडवांसमेंट हुआ है उस पर निर्भर करता है कि नाम में कितनी रुचि। वी आर नॉट हियर टू डू अवे विद द राउंड्स, 16 राउंड्स और व्हाटएवर। सो थिंक अबाउट इट। ये देखिए, आत्म समीक्षा, ये कोई डिप्रेशन की बात नहीं है। कितना नाम में आसक्ति जागृत करी, और अगर कहीं नहीं है तो कहां गलती कर रहा है उसको देखना चाहिए। नाम की तरफ से कोई कमी नहीं, भगवान ने नाम में अपनी सारी शक्तियां लगा दी हैं। कुछ हमारे ही तरफ से कुछ मिस्टेक है, उसको दोबारा विचार करना, वो हम आगे देखेंगे। अभी तो हम समझ लें, अनुकीर्तन का मतलब हुआ निरंतर और अनुगत पूर्वक। ठीक है, सबको समझ में आया अनुगत पूर्वक अर्थ क्या है? अनुगत मतलब होता है किसी की अनुगत स्वीकार करके, गाइडेंस। तो पूर्ववर्ती आचार्यों ने जिन नामों को बताया है उसके अनुसार उसको ग्रहण करना। ये तो समझा रहा था, अपने मन से कुछ नहीं, मनगढ़ंत नहीं बोल देना होता है। अकुतो भयम, कुत भयम मतलब कुछ भयम, अकुत भयम मतलब जिसमें कोई भय नहीं है। तो समस्त संदेहों तथा भय से मुक्त मार्ग। संदेह का मतलब समझ रहे हैं आप? पता नहीं ये हरि नाम हमको भगवान तक पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। और भय के कारण हो सकता है, आगे बताया जाएगा टीका में, अभी उठा हूं और अपवित्र अवस्था में हूं, जप कर सकता हूं क्या? अभी सूतक लग गया है, सूतक होते ना, जप कर सकते हैं क्या? तो आप देखिए, विग्रह की सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसमें संदेह है, उसमें भय है कि अरे भाई पता नहीं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन जाप करने में तो कोई संदेह नहीं। अरे मुर्दा टांग के लेके जाते हैं तब भी तो बोलते हैं राम नाम सत्य है। इतनी अकल तो होनी चाहिए ना। मुर्दे को सुना सकते हैं तो जिंदा वो नहीं जप कर सकता है, बताइए। सोचना चाहिए ना, मुर्दे को सुनाते हैं अभी भी राम नाम सत्य। मुझे तो कई बार हंसी आती है, मुर्दा मान लो जीवित हो जाए और बोले अरे पहले क्यों नहीं बताया कि राम नाम सत्य है। जब जिंदा था तब तो बोल रहे थे अरे अपने लिए भी तो कुछ करो, ये जब ही करते रहोगे। कितना अद्भुत है। आज आप मुर्दा, मतलब हम लोग मुर्दा, हम बोल रहे मैं आज मुर्दा बन जाऊं तो यही लोग बोलेंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन जब आदमी जिंदा है तब उसे करने नहीं देते, तब कहते हैं अन्य चीज महत्वपूर्ण है। ये बहुत रुचिकर है, समझ रहे हैं? कोई संदेह नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा।
बहुत अच्छी बात है, भक्त इस तरह से पढ़ कर रहे थे, होली नेम नेवर गोज इन वेन, भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती। हमारी नानी कहावत सुना करती थी इस पे कि तुलसी अपने राम को चाहे रीज भजो चाहे खींच, धरती पड़ के उल्ट उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। आप रीच के भजिए, हाँ राम राम कितना अच्छा है, और खींच के देख कहाँ फंस गया इन हरे कृष्ण वालों के संग, मुझे रोज हरे कृष्णा करना पड़ता है। लेकिन दोनों ही तरह से जमीन पे अगर बीज पड़ गया तो उपजेगा ही, उसी प्रकार से लाभ होगा ही। तो कभी कभी बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन कभी कभी मन अच्छा लग करता है, लेकिन व्यक्ति को नाम उच्चारण करते रहना चाहिए। तो समझ में आया, भय दो प्रकार का है कि भाई कर रहे हैं, पता नहीं इससे हमारा पार लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वह तो कोई संदेह नहीं है। और दूसरा भय ये कि बिल्कुल हम पार हो जाते, लेकिन अब पता नहीं अपवित्र अवस्था में है, इस समय सूतक लग गया या और कुछ व्यवस्था है, उसकी वजह से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। दोनों प्रकार का भय होता है कि नहीं, वो दोनों प्रकार का भय इसमें नहीं है। और निर्णीतम मतलब निर्धारित किया गया है। किसने निर्धारित किया है? पूर्ववर्ती आचार्यों ने निर्धारित कर दिया। सुखदेव गोस्वामी जी इस बात को बोल रहे हैं, अर्थात केवल ऐसा नहीं है कि मैं ही बोल रहा हूं, सभी आचार्यों ने इसको निर्णीत किया, निर्णयात्मक रूप से कह दिया। निर्णय ये लाइक क्या कहते हैं, जज होता है ना, वो ऑर्डर 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 कर दिया है कि भगवान का नाम संकीर्तन ही परम उपाय है। नाम संकीर्तन ही परम उपाय। सब लोग समझ पा रहे हैं? चलिए संस्कृत को देखते हैं। कुछ रहते हैं क्या? ठीक है। एतद निर्विद्यमानानाम, यह एतद मतलब यह मतलब यह है भगवान के नाम का कीर्तन। एतद यह एतद निर्णीतम, ऐसे समझ लीजिए, यह निर्णीत किया गया, यह निर्णीत है, यह निर्णय दे दिया गया है। क्या निर्णय दे दिया गया है? निर्विद्यमानानाम, जिनको मोक्ष पर्यंत कोई इच्छा नहीं। कौन कौन? भगवान के भक्त। ठीक। या इच्छताम अर्थात सारी भौतिक इच्छाओं से युक्त उनके, और योगी नाम, योगी नाम मतलब आत्मसंतुष्ट, उनके लिए अकुत भयम, संदेह और भय से रहित साधन हे नृप, हे राजा परीक्षित है हरेर नाम अनुकीर्तनम, भगवान के हरि का नामों का अनुकीर्तन, अनुगत्य पूर्वक या निरंतर कीर्तन। लेकिन दोनों होना चाहिए। अनु के दो अर्थ हैं, लेकिन आप दोनों को सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अनुगत्य पूर्वक करूंगा, लेकिन करूंगा बस वंस इन अ वीक। एक बार महाराज से मैंने पूछा, महाराज ये रेगुलरली क्या अर्थ होता है? पूछे वृंदावन चंद महाराज बोले, कह रहे सबका अलग अलग अर्थ होता है। कहता है कोई व्यक्ति कहता है हम रेगुलरली वंस इन अ वीक मंदिर जाते हैं, तो यह भी रेगुलर है, लेकिन वैसे रेगुलर का अर्थ है रोज करना। 24 घंटा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह चीज ये साधना नहीं हो सकती, ऐसी साधना नहीं बताई जा सकती जो व्यक्ति कर ही ना पाए। तो कहे कि 24 घंटे किया जाए, तो यह संभव हमारे लिए नहीं है। यहां पे अनुकीर्तनम का अर्थ है रोज करना चाहिए, तो इसलिए नियम बना के करना चाहिए। मुझे भी अभी हमारे एक भक्त है, माता जी बता रहे थे, उनको जॉब नहीं लग रहा था। आप हंसेंगे, रियली हंसेंगे। 2,500 रुपए का जॉब कर रहे थे वो, 5 घंटे की नौकरी, महीना भर, और 2,500 रुपए का। हमने कहा इससे अच्छा तो आप मेहरी बन जाते। मेहरी समझते? मेहरी घर में झाड़ू पोछा करते हैं, उसको भी 5,000 मिलता है। मैंने कहा छोड़ो नौकरी, भजन करो, तो छोड़ दी नौकरी। जब भजन करने लगी तो अब 16,000 की नौकरी मिल रही है। मैंने कहा छोड़ो उसको, छोड़ो, भजन करो बस। दिस इज, आप लोग एक एकदम सच्ची बात बोल रहा हूं। ये एक भक्त और हमको बता रहे थे, कैसे जब करते रहे सब कुछ मिल जाएगा। भाई मैं अभी तुरंत कोट नहीं दे पा रहा हूं, भगवान एक जगह लिखा हुआ, उसमें भगवान कह रहे हैं कि जो इच्छा तुम मेरा भक्त चाह रहा था, वो तो हम पहले ही देना चाह रहे थे। और एक बार हम कई बार श्लोक कोट कर चुके हैं, भागवत के 11वें स्कंद का, मद भक्त लभते अंजसा स्वर्गाप वर्ग मद धामा कथिंचित यदि वांछती। मेरा भक्त स्वर्ग, अपवर्ग मतलब मुक्ति, और अगर मेरा धाम भी चाहता है तो वह बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है उसको।
तो ये तो श्लोक हमको कई बार कोट कर चुके हैं। जो भी व्रत त्याग आदि से जो कुछ प्राप्त होता है भगवान की भक्ति से प्राप्त हो जाता है। भगवान भगवद गीता के 8वें अध्याय के आखिरी श्लोक में क्या बोलते हैं? वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। यहाँ वहां पे योगी का भगवान का भक्त है। वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दान करने से जो कुछ भी पुण्य प्राप्त होता है वह एक योगी को, जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, भगवान का कीर्तन कर रहा है, गायन श्रवण कर रहा है, वह सब उसको प्राप्त हो जाता है। साथ ही योगी यानी वो भक्त भगवान के धाम की प्राप्ति भी करता है। भगवान किसी से घृणा नहीं कर रहे हैं कि अगर भौतिक भोग की इच्छा से वह भगवान के पास आता है। ओके, सारार्थ दर्शनी। ये तीनों अर्थ सबको समझ में आए? निर्विद्यमाना नाम अर्थात भगवान के भक्त, निष्काम भक्त। इच्छता मतलब समस्त भौतिक इच्छाओं को। और योगी नाम यहां अर्थ है आत्मज्ञान के द्वारा पूर्णतः संतुष्ट। वो आत्मा के ज्ञान में रमण करने और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं चाहिए। अभी अब देखिए सारार्थ दर्शनी। यह समझना होगा कि इस शास्त्र में भक्ति का वर्णन किया गया है। उन सभी भक्ति के अंगों के मध्य चक्रवर्ती राजा के सदृश वह कौन सा मुख्य अंग निर्णीत किया गया है? यहां पे नृप शब्द है। राजा, राजा तो वैसे परीक्षित महाराज के लिए है, लेकिन वो जैसे आप राजा हो ऐसे ऐसा कौन सा भक्ति का अंग है जो चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट मतलब जिसका राजा राज्य पूरे विश्व में है, तो उसी प्रकार से भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है और भक्ति प्रतिपादक के ग्रंथ है। लेकिन उस भक्ति के सारे अंगों में वो कौन सा है जो सबसे प्रबल साधन है? राजा की तरह वो राज्य कर रहा है। यदि यह प्रश्न हो तो यह श्लोक उत्तर देता है। ये इस प्रकार से लिंक बना रहे हैं। सभी भक्तों के भक्ति के अंगों के मध्य भगवान का श्रवण, कीर्तन एवं स्मरण, ये तीन मुख्य हैं। इसकी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं, मतलब सुखदेव गोस्वामी कर चुके हैं। इसे तस्मात् भारत इत्यादि श्लोक में भी उक्त किया गया है। मेरे साथ में बोलिए, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। श्रीमद् भागवत 2:1-5। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। तो ये आप सुन ही चुके हैं। अब तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि तीन भक्ति के अंगों को मुख्य रूप से कहा, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। उक्त तीनों के मध्य भी कीर्तन मुख्य है। कीर्तन में भी भगवान से संबंधित उनके नाम, रूप, गुण इत्यादि का कीर्तन होता है। ठीक है, उसमें भी अनुकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। अनु अर्थात अपनी भक्ति के अनुरूप भगवान के नामों का कीर्तन करना। इसका अर्थ समझिए, कुछ अलग अर्थ नहीं जा रहा है। जिस परंपरा में आप जुड़े, जैसे हम लोग गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जुड़े, तो हम लोग भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, तो आचार्यगण हम लोग को भगवान राधा कृष्ण की उपासना करने वाला ही मंत्र देते हैं। डज दैट मेक सेंस? कोई श्री संप्रदाय में ज्वाइन करता है मान लीजिए, तो उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय मंत्र दिया जाएगा। उनके आचार्य वर्ग उस प्रकार से बताएंगे। अनु का अर्थ है मतलब जो व्यक्ति जिस भगवान के रूप के प्रति आकृष्ट है उस तरह का वो मंत्र स्वीकार करता है। अधिकार की बात नहीं है, अधिकार के हमारा बहुत अधिक है। अधिकार की बात नहीं है, रुचि की बात है। भगवान के कौन से रूप के प्रति आकृष्ट, हमारा कोई अधिकार तो है नहीं, लेकिन हम लोग कौन से रूप के प्रति आकृष्ट हैं? भगवान के, भगवान कृष्ण के रूप के प्रति। अरे आप किसी रूप के प्रति आकृष्ट नहीं थे तो भगवान आपको लेके आए ना। आप पहली बार आ रहे हैं भक्ति में, जब इस्कॉन नहीं था तब भी आप थे। सोच रहे हैं? डू यू अग्री विद दिस? जब इस्कॉन नहीं था तब भी आप थे। कब हुई सृष्टि प्रेम कृष्ण प्रभु आपकी? कभी नहीं ना। पांडे जी की तो हुई होगी सृष्टि। नातिवाहम जातु नासम न त्वम जेने में जनाधिपहा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। इस्कॉन जब नहीं था तब भी हम थे। भगवान कृष्ण की भक्ति आप एक बार में नहीं कर रहे हो,
इस जन्म में नहीं जानते, इसका मतलब इतना ना कि भगवान पिछले जन्म को नहीं जानते हैं। आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन भगवान तो पिछले जन्मों को जान रहे हैं ना, इसीलिए तो गाइड करके लेके जा रहे हैं। इट्स जस्ट नेचुरल। जो लोग भगवान नारायण के रूप के प्रति आकृष्ट होते हैं, कोई भगवान कृष्ण के प्रति अपराध नहीं करते, लेकिन उनकी सहज आकर्षण भगवान नारायण के प्रति होती है, तो वो नाम उच्चारण करेंगे। जो भगवान कृष्ण के भक्त है वो भगवान कृष्ण के प्रति होंगे। जो भगवान श्री राम के भक्त हैं, क्या वो भगवान कृष्ण के भक्तों के प्रति अपराध करते हैं? ऐसा नहीं है। तो इनकी सहज प्रीति भगवान राम की प्रति होती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। आई मीन इट्स वेरी टेस्टी, इज इट नॉट? तो उस प्रकार से वह आस्वादन कर रहे हैं। सबका अलग अलग भाव है, इसीलिए तो भगवान अपने आप को विभिन्न रूपों में विस्तारित करते हैं। तो अनु अर्थ समझ में आया। जो हमने अनुगत अर्थ समझा था वही अनु अर्थ समझ यहाँ पे होगा। सबका बराबर लाभ है भी और नहीं भी, वो तो एक बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे बात हम करेंगे कि अपनी भक्ति के अनुसार भगवान के नामों का कीर्तन करना। लेकिन ये अपनी भक्ति भी अब इमेजिन नहीं होनी चाहिए कि अपनी भक्ति अनुमति, समझ रहे हैं, परंपरा में जिस प्रकार से आपने प्राप्त किया है, अनुकर समझते ही हैं पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार, या इसे निरंतर कीर्तन भी समझ सकते हैं। निरंतर का मतलब कम से कम 24 घंटे का अंतर नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा कहा जाए, समझ में माय डियर डिवोटी, समझ रहे हैं, 24 घंटे का अंतर नहीं आना चाहिए। अब बीमार हो एक अलग बात है, लेकिन प्राय पर लोग मैं अहंकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात पे जब छोड़ देते हैं। आज जब में क्यों नहीं है, टांग में दर्द होता है, टांग से हरिनाम कर रहे हैं क्या? टांग से बोलते हैं क्या? इतने एडवांस्ड होगा कि रोम रोम से बोल रहे हैं, टांग से बोल रहे हैं। निरंतर कीर्तन करना चाहिए। सर में दर्द था, ये था, वो था, अरे भाई थोड़ा तो स्ट्रांग रहना चाहिए। प्रयास करें कि कम से कम रोज सुबह उठ करके 5:30 से 7, 7:15, 7:30, 8 बजे तक जब कर लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम सामान्य जनरल नॉलेज नहीं दे रहे, स्पेसिफिक नॉलेज देंगे, लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि निरंतर मतलब 24 घंटे का ब्रेक नहीं होना चाहिए। वैसे ये केवल मेरा मन का उदाहरण है, ये उदाहरण ऐसे संगत नहीं बैठे, थोड़ा संगत इसलिए बोल दे रहा हूँ। जैसे पैरासिटामोल खाते हैं तो उसका प्रभाव 8 घंटे तक होता है, तो उसका फिर उतरने लगता है, फिर बुखार चढ़ने लगता है। तो ये केवल हम अपने मन से बोल रहे हैं, इसको ऐसे नहीं, खाली उदाहरण के लिए बोल रहे हैं। तो भाई कम से कम इससे पहले कि नाम का प्रभाव कुछ कम हो, फिर आके जब कर लेना चाहिए। वैसे ये मैं देख रहा हूँ कि देखिए, मैं अपनी बात ईमानदारी से बता रहा हूँ, सुबह की गीता क्लास नहीं हो रही तो मेरा मन बहुत क्षुब्ध है, बहुत क्षुब्ध हो रहा है, मेरा मन एकदम डिस्टर्ब हो रहा है। कीर्तन होना चाहिए, कथा होना चाहिए, इससे ही हमारा सारा जो हृदय की जो भौतिक इच्छाओं वाला ताप है वो कम रहता है। भगवान हमको शक्ति दे। एनीवेज, निरंतर का मतलब समझ गए क्या था? हरे कृष्ण मंत्र हाँ से था कि का से था। ये स्थिति नहीं आनी चाहिए, रोज करना चाहिए। कंडू ऋषि की तरह ये नहीं होना चाहिए 900 साल बीत गए गायत्री नहीं किया। समझ रहे हैं, ऐसे होते हैं। देखिए, हमको इससे बहुत प्रेरणा मिल रही है। आप लोगों को पता नहीं, हमारे हृदय में तो बहुत कचरा निकलता है जब करते हैं, तो मुझे लगता है ये मैं हूं क्या? फिर मैं सोचता नहीं, मैं ये तो नहीं, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, मान करके विचार कर लेते हैं, जस्ट टू मच, यू नो। फिर मैं स्मरण करता, कोई बात नहीं, इच्छताम, जो इच्छाएं निकल रही, कुछ में निकल रहा है, भगवान का नाम उच्चारण करते रहो, उच्चारण करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो एनीवेज, तो ये अनुकर्ता आप लोग समझ गए। अगर और स्प्लिटिंग की जाए पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार और निरंतर, ये साधन है। एक दिन करके दूसरा दिन छोड़ने वाला ये साधन नहीं है। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सर्वश्रेष्ठ साधन ये नहीं है कि एक दिन माला किया और अगले दिन छोड़ दिया। जो किया वो तो जाएगा आपके अकाउंट में, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। जो भी आप कर रहे हो, 4 माला, 5 माला, 6 माला, उसको रोज करने का अभ्यास करना चाहिए। ओके, विल गो फॉरवर्ड। कौन बोला ये? अगर कोई पूछे तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, इसका निर्णय पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा किया गया है, न कि केवल मेरे द्वारा ही यह निर्णीत है। इसलिए किसी प्रमाण एवं जांच की आवश्यकता नहीं है, यह भाव है। अब आप देखेंगे कि निर्णीत शब्द बड़ा स्पष्ट है, निर्णय से आ रहा है,
तो सुखदेव गोस्वामी यह नहीं कह रहे हैं कि किसने निर्णय दिया है, मतलब सारे आचार्य प्रमाणिक इसको स्वीकार करते हैं, निर्णित है। सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कैसे बोल रहे हैं, ये निर्णय कर दिया गया है। तो निर्णय किसने कर दिया, कोई पूछे तो उसका किसी का नाम नहीं रख रहे हैं कि व्यासदेव जी बोले हैं, कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, कि नारद जी बोल रहे हैं। निर्णित मतलब पूर्ववर्ती सभी आचार्यों ने बोला। आप नारद जी की बात को आप याद स्मरण हो, वह श्लोक बोलते हैं, ओम नमो भगवते अनिरुद्धाय परद्युम्नाय च नमा संकर्षणाय च इत्यादि। और उसके आगे वो बोलते हैं कि इति मंत्र अभिधानेना मंत्र मूर्तम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शनः पुमान। जो इस मंत्र के द्वारा मंत्र मूर्ति अर्थात वो भगवान जिनकी मंत्र ही मूर्ति है, मतलब वो मंत्र भगवान से अभिन्न है, उस प्रकार से यजन करता है, तो वह व्यक्ति भगवान को सम्यक रूप से देखने में समर्थ होता है एक, और उस व्यक्ति का दर्शन सम्यक हो जाता है, मतलब उस व्यक्ति को देख के व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। इतना शक्तिशाली है। विष्णु मंत्र उच्चारण करना ये कोई सामान्य बात नहीं है। इवन आदि पुरुष प्रभु समझा रहे थे, मेरे पास कोटेशन नहीं, कि जो नाम उच्चारण करते हैं वो जो जिसको देखते हैं उसके 60 जन्म के पाप नष्ट, 60,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब ये सब बातें कौन विश्वास करेगा, हमें तो भय हो रहा है बोलने में भी। आप लोग मुझे देखते रहिए ठीक है कि नहीं, आई कैन गेट प्यूरिफाइड। वक्ता को ज्यादा लाभ होता है क्योंकि सब वैष्णव देख रहे हैं जाप करते हुए, ये कब बंद करेगा whatever, but whatever we getting, समझ रहे हैं कितना प्यूरिफिकेशन है। हम लोगों को कितनी अच्छे से भक्ति करनी चाहिए ना, कैन हेल्प सो मच। ऐसा कुछ बता रहे थे, मुझे तो स्मरण इसी प्रकार से हो रहा है। या तिलक देखने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो खैर हम यहां बात कर रहे थे निर्णीतम। मैं एग्जाम्पल दिया था नारद जी का, नारद जी ने बोला है, और ब्रह्मा जी भी बोल चुके हैं नारद जी को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मषनाशनम न तत्परत्रम उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये 16 नाम का महामंत्र, यह इससे श्रेष्ठ, ये सारे कली के प्रभावों को नष्ट करने वाला है, और उससे श्रेष्ठ उपाय सारे वेदों में नहीं है। तो यानी कि समझ लिए, सारे वेदों को वो प्रकट ब्रह्मा जी से हुए, वो वेद छान करके निर्णय दे रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र सर्वश्रेष्ठ है, भगवान का नाम श्रेष्ठ है। और अभी आप जीव गोस्वामी जी की टीका में देखेंगे, मतलब कल देखेंगे। तो निर्णीत का आशा समझ गए। एक आचार्य ने बोला हो, दूसरे ने बोला हो, ऐसे नहीं है। सभी श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्रीपाद मध्वाचार्य, सारे आचार्यों ने, सबका नाम आप जोड़ लीजिए, किसी भी आचार्य का नाम बोल देंगे तो कोई जो है उसमें वो विरोध नहीं करने वाले। हाँ, ये सही बात है। सनातन गोस्वामी पाद, उनको तो सनातन गोस्वामी का तो हम बोलते ही हैं, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजादि यत्नम, कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत्, परममृतमेकम जीवनम भूषणम में। तो आप किसी भी आचार्य से मिलेंगे, पूछेंगे, माइक देंगे कि आचार्य जी बताइए कि भाई सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, तो कहते हैं हरे नामानु कीर्तनम। ठीक है। कीर्तन करने में क्यों ऐसा बता रहे हैं, जरा विचार कीजिए। कीर्तन करने में काल, देश, पात्र, उपकरण आदि या शुद्धि एवं अशुद्धि का भय का अभाव है। काल का मतलब क्या है, रात में 12 बजे मान लीजिए इंसोम्निया हो जाए, गैस फंस जाए गले में, जो भी कुछ है, आपको नींद नहीं आ रही है, तो भी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज तो इतना सुंदर इस पे कहे कि देखो, कोई पेड़ है, उसकी पेड़ की डाल पे 2 डालों पे 2 फल आ जाए तो भी आप कहेंगे कि पेड़ सफल है ना। पूरी रात में अगर 10-5 मिनट भी किसी ने जप कर लिया तो पूरी रात सफल हो गई कि नहीं ये बात आप 2-3-17 में पढ़ने वाले हैं। तो खुश होना चाहिए, यद्यपि हम लोग पूरे 24 घंटा नाम उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कम से कम आप सुबह बैठ के 2 घंटा तो जप करना चाहिए। आज आपके, मैं पीछे देख रहा था, जो आपके अनुगत्य में जप कर रहे थे, मतलब माता जी लोगों का है ही, वो बगल में बैठ के शायद वेदांत सूत्र की चर्चा कर रही थी, हरे कृष्ण और जो वो जन्मादशि के बारे में क्या सोचा हमने, हरे कृष्ण नहीं,
इससे पहले कि मैं डांट लगाता, मैं स्पॉटलाइट पे लिया, मैंने कहा तब डांट लगाने वाला उतने मैंने वीडियो ऑफ करके चले गए। उन्होंने कहा अरे हम एकदम साथ दिए थे कि हाउविट्जर चलाने वाले दाएं से, लेकिन वो भाग गए बेचारे से पहले। सो वी शुड अवॉइड चटोरी माता जी। चटोरी मतलब चैट प्लस ओरी जिन्हें चैट करने में बहुत रुचि है कि भाई वो चिड़बिड़ करना, ये बहुत नुकसान बात है। काल का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जाप कर रहे हैं तो उस काल में कम से कम नाम उच्चारण बड़ी तबियत से करना चाहिए। तो ये कुछ कंफ्यूजन मन में लोगों के रहते हैं, उसको जरा हम क्लियर कर लेते हैं। कोई कहता है भाई सूतक लग गया है तो उस काल में हम उच्चारण नहीं कर सकते, तो यह गलत है, यह भय नहीं करना है। यहां तक कि व्यक्ति बाथरूम में भी जप कर सकता है। आप लोग, मैं जो बोलने वाला हूं आप सुन करके चकित हो जाएंगे। भक्ति तीर्थ, परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज कब जानते हैं? उनके बाद का गुणगान सुन रहा था परम पूज्य राधानाथ महाराज से, तो वह रशिया में प्रचार कर रहे थे और रशिया में ट्रेन में ट्रैवल करते तो वहां जब करने को कैसे मिलता, तो लैट्रिन में, टॉयलेट में घुस जाते और 2 घंटे तक अंदर बैठे रहते। तो लोग सोचते कि ये कर क्या रहा है 2 घंटे से अंदर, हरे कृष्णा करते। ऐसा भी भक्तों ने किया है। और आप जानते हैं कि रशिया में भक्तों ने ब्रेड की बीड्स बना करके जेल के अंदर जप किया है। और उसमें ही एक भक्त, नाम तुम भूल रहे हैं, उसने ऐसे जब उसने शरीर छोड़ा जेल के अंदर, जो भी प्रभु नाम का नाम हो, सचिव सुता जो भी नाम रहा हो, पद्मासन में लगाए रहे और एकदम मुस्कुराते मुस्कुराते योगी की तरह शरीर छोड़ दिया रशिया से। तो इसलिए सोचिए, ये सोचना कि हम दिल्ली में मरेंगे तो क्या गति होगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी आप मरिए, भगवान का नाम उच्चारण करने वाले व्यक्ति की सदगति ही होनी है। तो काल और देश बड़ा क्लियर हो गया कि नहीं? ये नहीं सोच रहे थे कि हम टिम्बकटू में है, बटिंडा में है, कहीं पे है तो नाम उच्चारण नहीं कर सकते, या ब्रज में आएंगे तभी नाम उच्चारण करेंगे। यहाँ तो बहुत लाभ है ही, लेकिन आप कहीं भी नाम उच्चारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पात्र, पात्र का मतलब शूद्र है, तुम नहीं बोल सकता ऐसा कुछ नहीं। शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कुछ भी हो, आप उठते ही अपने स्लीपिंग बेड के ऊपर भी जप कर सकते हैं। यद्यपि ऐसा रिकमेंड इसलिए नहीं किया जाता कि बहुत हम फिक्स नहीं कर पाएंगे, लेकिन कभी मान लीजिए बीमार हैं तो उन्हें स्नान नहीं कर सकते, या कुछ लोग ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए पानी पिया पहले उनने, फिर उसके बाद वो क्लियरिंग के लिए जाते हैं, स्नान के लिए जाते हैं, तो अब 4 माला क्या करेंगे? तो 4 माला जप नहीं कर सकते। 4 माला आधा घंटा मान लो वेट कर रहे हैं, 15 मिनट वेट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? जप कर सकते। गायत्री में नियम होता है, गायत्री में करने का नियम है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र का बोलने में, उच्चारण करने में कोई नियम नहीं है। डज दैट मेक क्लियर? अब इसलिए बोल रहे हैं, यहां पे बात क्लियर करके चलेंगे कि एक बार हमको भक्त बोले कि, उनको वही बोला कि देखिए जो 2 बजे का जप होता है वो तमगुण में होता है। हमने कहा, उसको पूछो कि कौन सी संहिता में लिखा है इस प्रकार से? हरिदास ठाकुर जी बताए हैं कहीं पे, ऐसा कहां बताया है बताइए? यहां लिख रहा है कि कोई काल नहीं होता। एक और आपको बात बताओ, जैसे आज एक डिवोटी माता जी बता रहे थे कि वो 8 बजे उठ सकते, वो रात में 11 बजे सोते, दिन में नहीं सो सकते हैं। अब सुबह नहीं उठा जाता है, जब दिन में सो ही नहीं रहा है तो व्यक्ति रोज तो 3-4 घंटे नहीं काम चला पाएगा। तो हमने कहा ठीक है, आप कितने बजे उठ सकते हैं? मैंने कहा जब 6 बजे उठते हैं, अपना घर में खाना बना लिया, पति और बच्चे चले गए, अब 8 बजे से फ्री हैं, तो आपका 8 से 10 का समय वो आराम से जप कर सकते हैं। ये केवल उनको नहीं बोल रहा हूं, सबकी अलग अलग स्थिति है। मान लो कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, अब मान लो किसी की नाइट शिफ्ट है, तो उसका ब्रह्ममुहूर्त तो चला गया, तो अब क्या करे? तो ठीक है, आए रेस्ट करे, उसके बाद फिर वो निष्ठा से 2 घंटा अपना जो भी जप कर रहा है वो करे। Does that make sense? You create your own ब्रह्ममुहूर्त also in that sense, कि अब हम जप करने बैठे तो नहीं कि मोबाइल चेक करने, उस टाइम आपका जो भी व्रत लेकर जप कर रहे हैं उसको बढ़िया से माला करने का प्रयास कीजिए। सबको आप एक ही जगह नहीं रख सकते हो, सबकी स्थिति अलग अलग है। मेक सेंस? भगवान का नाम किसी समय भी उच्चारण किया जाए वो असीमित लाभ देता है, इतनी बात सबके दिमाग में घुस गई है। Zoom devotees, are you all with me? किसी भी समय आप उच्चारण कर रहे हैं वह असीमित लाभ देता है। इसके विरोध में कहीं शास्त्र में कुछ सुने हैं क्या? अजामिल ने नहा करके नारायण बोला था वो मरणासन लिखा है ना, अजामिलु अपी। क्या वैश्या के प्रति उसकी विरक्ति थी? कुछ नहीं था। वैसे तो कुछ हद तक वैश्या के प्रति ध्यान नहीं था, बच्चे के प्रति ध्यान था, लेकिन जो कोई भी हो उसके वो भगवान का प्रसाद नहीं ग्रहण कर रहा था, कुछ भी पुण्य नहीं किया था, वह गलत कार्य कर रहा था।
और मरणासन अवस्था में यह भी नहीं कहा जा रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में या किसी पवित्र स्थान में। कन्नौज ठीक ही है, लेकिन मतलब जो भी है, और फिर भी बोला जा रहा है ना, जन्म कोटि हंसाम अपि, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट किया जा रहा है। तो आप हम यहाँ बैठे हैं, कोई व्यक्ति को अगर पता हो कोई इसके विरोध में बात, हमको बता दीजिए कि आप अगर 10 बजे दोपहर में 10 बजे सुबह, जो भी आप दोपहर मानिए सुबह 10 बजे अगर आप जप करते हैं तो उसका अनगिनत लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, एक और बात इसमें हम क्लियर कर दें। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसके लिए आप हरे कृष्णा कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपने 64 माला जप किया और उसको डेडिकेट कर दिया, तो आपके पास कितनी बची? आपके पास 64 ही बची। प्रभु जी आज आपका दिमाग खराब हो गया, 64 जब हमने उसको दे दिए तो हमारे पास 64 कैसे बची? क्योंकि एक एक नाम का अनगिनत लाभ है। तो अनगिनत में से आप अनगिनत को हटा भी देंगे तो भी अनगिनत ही बचेगा, अनगिनत से माइनस नहीं कर सकते आप। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कुछ नहीं कह सकते आप। अगर वो तो मैथमेटिक्स की बात है, आध्यात्मिक जगत में आप अपना पुण्य दूसरे को देंगे तो आप, वैसे सिद्धांत तो यह कि आपको 100 गुना अधिक और प्राप्त हो जाता है। तो दे दिया करिए रोज किसी को, और लगता भी है। मान लो कोई भक्ति नहीं कर रहा है, आप 16 माला करके शुद्ध दीजिए, चलो भाई, तो धीरे धीरे करके भगवान की भक्ति में आ जाएगा। खैर ये एक अलग बात है, हम खाली बोल रहे हैं कि मान लीजिए पत्नी जब कर रही है, बहुत सी माता जी लोग निरुत्साहित होंगी, पति भक्ति नहीं कर रहा है, ये बहुत जगह देखा जाता है। लेकिन अब पत्नी का रोटी, अगर वह मान लीजिए हाउस वाइफ है, जो कुछ भी है, उसका भरण पोषण तो पति कर ही रहा है ना, तो अब उसका भजन का 50% तो अपने आप ही लगने वाला है उसको, तो पत्नी का भजन भी उसको लगेगा। धीरे धीरे करके वो भक्त बन जाते हैं। हमारे भी कुंडल कृष्ण बड़ी अच्छी बात बोल लेते हैं, कह रही माता जी लोग ही प्रार्थना कर करके, प्रसाद खिला खिला करके नलायक प्रभु जी लोगों को भक्ति भी लेके आई हैं। बहुत से जगह माता जी पहले भक्त बन जाएंगी और प्रभु जी बाद में आते हैं, उनका कुछ अलग रुख रहता है, भक्ति करके आगे आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत डीप है। सचिनंदन महाराज जी बोल रहे थे, वी शुड हैव ब्रेथ इन आवर चैंटिंग, ब्रेथ या विद कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कि उस हरि नाम हम जब जाप कर रहे हैं तो उसमें कोई व्यक्ति का स्मरण रहना चाहिए कि उसको भी, वो भी भक्ति कर सके, इत्यादि इत्यादि। और आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से ऐसा होता है। हम कुछ हरि नाम के बारे में बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार का है इसमें नहीं है, न काल, न देश, न पात्र, न उपकरण आदि का। इज इट ओके? फाइन, गो फॉरवर्ड। उपकरण का भी नहीं है। आपकी तुलसी माला कभी अपवित्र नहीं होने वाली है कि कहे हम स्नान किए नहीं, अब जब करने तो वो अपवित्र हो गई उसको, या जो भी है। सब पीपल कैन हैव सम, लोग कुछ बोलते हैं, उसके पीछे प्रमाण कुछ नहीं दे रहे हैं। देखिए कुछ प्रमाण नहीं दे रहे। अच्छा, एक और बात सोचिए, हाँ, ये विचार कीजिए, अब भगवान के बारे में नहीं बोल रहे हैं तो कुछ नहीं बोल रहे हैं ना हम अपवित्र अवस्था में। सूतक लग गया तो कुछ बोलेंगे तो है नहीं, ना कुछ सुनेंगे, और सोचना तो बिल्कुल ही बंद कर देंगे। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। क्यों देखो उसको, देखो आप सोचो भगवान ने क्यों फ्री किया है। भगवान की आराधना आप हमेशा नहीं कर सकते, लेकिन बोलना, सोचना और सुनना यह तो बंद नहीं कर सकते ना। इसे कैसे बंद करेंगे? मान लो बोलना और सुनना भी बंद कर दे, सोचना बंद कर देंगे, तो जब अपवित्र अवस्था में अपवित्र वस्तु को सोचोगे तो क्या पवित्र हो जाओगे? भगवान श्री कृष्ण से कोई इतर अलग कोई भी बात वो अपवित्र है। डज इट मेक सेंस? वो अच्छी हो बुरी हो, वो सब बुरी है। तो अपवित्र अवस्था में अपवित्र चीजों के बारे में बोल, सुन या स्मरण करके पवित्र हो जाएंगे। क्या यहां युक्ति समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? अरे नहीं, हरे कृष्ण मत बोलना है, तुम अपवित्र अवस्था में हो। तो किसका स्मरण करें? बच्चे का स्मरण करें, पत्नी का स्मरण करें, उससे सब पवित्र हो जाएंगे, या बिजनेस का स्मरण करें? आर यू ऑल विद मी? तो उसमें कोई भय नहीं होना चाहिए। अब ये भय के बारे में बड़ा सुंदर बता रहे हैं, जरा देखिए। तो इसमें शुद्धि एवं अशुद्धि के भय का अभाव है, कोई भय नहीं है। भगवत सेवा आदि जिनके लिए असह्य है, ऐसे म्लेच्छ भी कीर्तन के लिए उद्यत रहते हैं, यह भाव है। क्योंकि अशुद्ध व्यक्ति भी कीर्तन कर सकते हैं। भाई समझने का प्रयास कीजिए, म्लेच्छ केवल किसी व्यक्ति जाति विशेष को नहीं इंगित करता है। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह एम्स्टरडम में गए और उन्होंने कहा इन लोगों के लिए फिलॉसफी नहीं, केवल कीर्तन कराओ, प्रसाद बांटो।
और कई बार मैं उदाहरण देता हूँ, कॉलेज में हम प्रचार करने के लिए जाते हैं और पहली चीज मैं उनको बताता हूँ, भाई देखो इसमें नहाना जरूरी नहीं, हाथ तो हम कर लेंगे। अगर बोल दिया जाए कि नहाओ और फिर भजन करो तो प्राय लोग तो माला छुएंगे ही नहीं। देखा है आपने? तो फिर माला जप करते करते धीरे धीरे स्नान भी करने लग जाते हैं। लेकिन ये एक भय से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कौन सा भय? नहाने का भय। आपको लग रहा है ये बहुत बड़ी बात है? जो व्यक्ति अपवित्र रहता है उसके लिए नहाना बहुत बड़ा भय होता है, वो भी जाड़े में। जब जब रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करता, बहुत से लोग तो रजाई के अंदर ही जब करते हो, कोई जानते हैं पता नहीं, बिल्कुल भय होता है कि नहीं, देख के पानी ठंड एकदम कप पिया जाती है। तो उस प्रकार का भय भी नहीं है। दूसरा भय आपको मैं समझा चुके हैं, कैसा था? संदेह का भय, कि इससे मैं सिद्ध होऊंगा कि नहीं। मान लो पवित्र अवस्था में कर रहा हूं तो लाभ मिलेगा कि नहीं, वह भी भय नहीं है। आर यू एबल टू फॉलो? एक भय हो सकता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, अपवित्र अवस्था में कर रहा हूं, कोई अपराध तो नहीं लग जाएगा। ये जानते हैं ना, भगवान की जब हम वस्तुएं अर्पित करते हैं तो वस्तुएं शुद्ध होनी चाहिए। ये नहीं कि गंड संत कुछ भी हम अर्पित कर देंगे, वो अपराध लगता है। लेकिन भगवान के नाम उच्चारण में ऐसा नहीं है। आर यू एबल टू फॉलो? और ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए अपवित्र अवस्था में कर रहा है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा, नाम उच्चारण करने को लाभ मिलेगा। 10 नाम अपराध में ये नहीं लिखा है कि बिना नहाए जो नाम जप करता है वो अपराधी है। मथुरा शरीफ लोग पढ़े? यहाँ पे पढ़े हैं? ये नहीं पढ़े ना, नहीं पढ़ा कि बिना स्नान किए जब कर रहा था। आप कहेंगे ये प्रचारक कैसा है, क्या स्नान विरोधी प्रचार हो रहा है? नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप जप नहीं करो। फाइन? कुछ चीजें मुझे बहुत बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं, वो धीरे धीरे समझ में आती हैं, क्योंकि फिर भी यही प्रश्न किया जाएगा, प्रभु जी बच्चा का कुछ हो गया है या किसी के पिताजी मर गए हैं तो क्या जप कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आएगा कि ये अकुतो भय क्यों है? किसी को कोई भय नहीं है इसमें जब करना। हाँ, साधन की संपन्न करने में कोई भय नहीं है। साथ ही साधकों एवं सिद्धों के लिए इससे कोई परमाधिक श्रेय नहीं है। परमाधिक श्रेय नहीं है, श्रेय मतलब कल्याणकारी कार्य नहीं है। यद कार्य करने योग्य, याद आ रहा है? तो करने योग्य कार्य यही है कि हरे नामानुकीर्तनम। साधक मतलब जो सिद्धि चाहता है, और सिद्ध मतलब जिसको सिद्धि प्राप्त हो गई है। तो जो व्यक्ति नामोच्चारण कर रहा है, तो मालूम भक्तों की बात करें तो चाहते कि नाम में उनको रुचि प्राप्त हो जाए। रुचि होने के बाद करता रहेगा। डज इट मेक सेंस? ठीक। कीर्तन उनके लिए है जो निर्विद्यमानानाम, अर्थात वह जो अर्थ मोक्ष पर्यंत सभी कामनाओं के प्रति निर्वेद को प्राप्त हैं, यह भगवत भक्तों के लिए है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? अर्थ चाहिए नहीं, धर्म चाहिए नहीं, अर्थ काम भोग चाहिए नहीं, वो भी नहीं चाहिए, तो मोक्ष तो ले लो, तो वो भी नहीं चाहिए। तो ऐसे निष्काम भक्तों के लिए है। और सकाम भक्तों के लिए इच्छताम। एक और अर्थ भी आपको सुनाई पड़ रहा होगा, जो इस प्रकार से मुक्त होना चाहते उनके लिए भी। हम लोग ऐसे विभक्त नहीं हैं जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को बिल्कुल नहीं चाहते हैं, लेकिन शायद यह जरूर चाहते हैं कि ये इच्छाएं चली जाएं। शायद इतना तो होगा ही, इज इट नॉट? ये बहुत फाइन लाइन है। हम लोग अब ऐसे भी नहीं है कि अब धन प्राप्ति या सुंदरी प्राप्ति करने के लिए, सुंदरी इत्यादि प्राप्ति करने के लिए भजन कर रहे हो, लेकिन अब वी नो दैट कि जब करते समय इच्छाएं आ सकती हैं भोग की, तो उससे मुक्त होने की इच्छा के लिए भी क्या करना है? हरे नामानो कीर्तनम। आगे आप सुनने वाले हैं अकाम। अकाम मतलब जिसकी कोई कामना नहीं है, और दूसरा का अर्थ है जो चाहता है कि सारी कामनाएं समाप्त हो जाएं। तो यहां पे क्या अर्थ आ रहा है? निर्विद्यमाना नाम का मतलब जिनको अब किसी कार्यों में इंटरेस्ट नहीं है, वह भगवान को सुखी करके सुखी होना चाहते हैं। और हम लोग किस कैटेगरी में आ सकते हैं? जनरल साधक। हम लोग वो स्थिति चाहते हैं जिसमें केवल भगवान को सुखी करके हम सुखी हो। आर यू एबल टू फॉलो? तो दोनों के लिए ही हो जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूं ब्रह्म साहित्य तो नहीं चाहिए ना, स्वर्ग आदि तो इतना तो नहीं है, लेकिन
कुछ इच्छाएं हैं भोग की, तो स्वाभाविक है उसको भी हम हटाना चाहते हैं। इच्छताम अर्थात जिनकी अर्थ आदि भौतिक वस्तुओं की कामना है, ऐसे लोग भी कीर्तन कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए दान दिया जाता है, इसको समझे, इस पे मैं पूछूंगा अभी प्रश्न। देखिए, इस जगत में व्यक्ति कोई दान करता है तो उससे कुछ पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्य के कारण उसकी इच्छा पूर्ण होती है। महाराज बड़े सुंदर तरह समझाते हैं कि देखिए, विंडो शॉपिंग समझते हैं आप लोग? हाँ, तो लोग बड़े बड़े मार्केट में घूमते हैं, वाह क्या साड़ी है माता जी लोग और प्रभु जी लोग कैसे देखते हो, वाह क्या बाइक है, 5 लाख की है, हार्ली डेविडसन या वट एवर। मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, से मेरे को बाइक का शौक था कर्मी जीवन, अब तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये बाइक कितनी अच्छी है, पैसा होगा तो ये बाइक लेंगे, पैसा होगा तो ये लेंगे वो लेंगे। तो विंडो शॉपिंग ही व्यक्ति करता रह जाएगा अगर उसके अकाउंट में पुण्य नहीं है। देखिए, दूर की बात छोड़ दी, संतान भी नहीं होती है, और मान लीजिए हो गई तो हो सकता है पति पत्नी दोनों बुद्धिमान हो और वो निकले एकदम बुद्धू। ऐसा नहीं है कि संतान के लिए कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट है, उसके लिए भी पुण्य होने चाहिए। जब पुण्य होता है तब अच्छी संतान होती, बुद्धिमान हो, भगवान का भक्त हो, इत्यादि इत्यादि। इसीलिए पहले संतान उत्पत्ति के लिए भी तपस्या करने के लिए बोला गया था। सुना था व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया। मेक सेंस? सुनाई पड़ रहा है कि कुछ इच्छा है तो उसकी पूर्ति के लिए भी पुण्य होना चाहिए। पुण्य नहीं होगा तो केवल प्रयास करने से वह इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। अगर सब मेहनत करके धनवान हो गए होते तो रिक्शे वाले बहुत धनवान हो जाते। तो जो लोग धनी हैं वो इस बात को जानते हैं तो क्या करते हैं, वो दान देते हैं, तो जानते हैं बदले में पैसा बहुत आएगा। तो अब जिन लोगों की इस प्रकार की इच्छा है कि हमें आगे बहुत भौतिक संपदा प्राप्त हो, तो उनको भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। किस प्रकार से? जैसे कोई दान आदि देकर के पुण्य की प्राप्ति करता है, तो अब नाम से कितना पुण्य मिलेगा उसके कोई लिमिट नहीं है। और ध्यान दीजिएगा कि नाम का पुण्य क्षीण नहीं होता है। सुनाई पड़ रहा है? भगवान के नाम रूप गुण आदि को जो बोल रहा है उसका पुण्य कभी क्षीण नहीं हो सकता। दिस इज अमेजिंग। भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के बाद भी इसका पुण्य क्षीण नहीं होता है। सुनाई पड़ रहा है? आप भूल रहे हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय के वो 5 श्लोक, बताएंगे नहीं कौन से 5 श्लोक ने, वो 5 श्लोक को बोल करके व्यक्ति इंद्र पद को प्राप्त किया और उसके बाद भगवान के पास चला गया। जब तक उसकी इच्छा थी तब तक वह इंद्र पद पे रहा। ये सब अब मुझे इसीलिए बार बार गीता पढ़ाने का मन करता है। 7वें अध्याय में बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि जो क्षमा कीजिएगा 6ठे अध्याय में, कि जो व्यक्ति, जो योगी असफल हुआ तो वो स्वर्ग में जाएगा लेकिन गिरेगा नहीं। जब उसकी इच्छा समाप्त हो जाएगी भोग की, मतलब उब जाएगा भोग से, तब वो नीचे आएगा। ऐसा नहीं कि छीने पड़ने पुण्य मर्त लोकों में शांति, ऐसा नहीं होता है। इट्स अ वेरी सटल साइंस। भाई एक एक नाम का अनंत लाभ है कि नहीं? तो लाभ क्षीण ही नहीं होगा ना। हम आगे नहीं बढ़ेंगे ना, छोड़ने वाले हैं। अगर समझ में नहीं आई बात, दान करते हो, कुछ पुण्य करते हो तो उसका पुण्य क्षीण हो जाएगा, लेकिन नाम उच्चारण करने वाले का पुण्य क्षीण नहीं होगा। उसकी जो इच्छा है वो पूर्ण करा देगा और उसके बाद भगवान उसके पास भी जाएगा। इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ तुम्हें गीता में 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में, कि जो कुछ पुण्य मिलता है वह भक्त को प्राप्त होता है और साथ ही भक्त भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। समझे, इसे विज्ञान से समझिए ना। अगर मान लीजिए कोई भोग की इच्छा है, जो कुछ भी है, भजन कर रहा है, अब उसे प्राप्त हो गई और अगर वह सब क्षीण हो गया तो भगवान की प्राप्ति कैसे करेगा? ये बड़ा सुंदर, ये बड़ा ही, मैं तो कहूंगा कि अविश्वसनीय बात है कि नहीं? अविश्वसनीय। आप जो हरे कृष्णा कर रहे हैं वो माथा भी फोड़ लो, अब उसका कुछ नहीं हो सकता है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट चैंट मोर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण की ऐसी कंपनी है कि वो बॉन्ड, उसका बॉन्ड भरा लेते हैं, उसका छोड़ते नहीं है। ये सबको समझ में आ गया ये बात? भगवान की भक्ति के द्वारा किया गया जो पुण्य है, जो संस्कार, जो भी कह लीजिए उसको, वह कभी क्षीण नहीं हो सकता। जो भोग भक्त को चाहिए वो प्राप्त होकर के फिर वो आगे बढ़ता जाएगा भक्ति में।
फाइन, ठीक है, ठीक है। तो इच्छताम का मतलब हो गया जैसे लोग दान आदि देने के लिए, कुछ भोग प्राप्त करने के लिए दान आदि देते हैं, तो मान लो भोग की इच्छा भी है तो भी भगवान का भजन करें। महाराज बड़ा स्पष्ट बोल रहे, स्वर चाहिए हरे कृष्णा करो। अब ध्यान देना चाहिए, श्रीमद् भागवतम का श्रवण वास्तविक रूप से किस लिए करना चाहिए? स्यात् मुकुंदे मति सती। लेकिन उसकी दृष्टि को उसकी बुद्धि को देखकर सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं सबकी इस प्रकार की एक प्रकार की इच्छा नहीं होती है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि तुम्हारी कोई भी इच्छा हो तुम भगवान का भजन करो। सुनाई पड़ रहा है? मैं बोला सुनाई पड़ रहा मतलब समझ भी आ रहा है कि नहीं? ये बड़ी झमेला है। एक तो हो गया भाई उसके सर्वकालिक लाभ के लिए कि भाई भगवान का भजन करो भगवान की प्राप्ति करने के लिए, नहीं चाहिए भगवान मुझे भौतिक इच्छा पूरी करनी है। ये लोगों की स्थिति रहती है, वो कुछ सुनाई नहीं पड़ता उनको, क्या बोले कि ये आत्म साक्षात्कार के लिए ये है, वो कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा उसको, तो वो वस्तु चाहिए। मेक सेंस? तो उसके लिए भी ठीक है हरे कृष्ण मंत्र करो। देखिए लाभ क्या है कि जब वो नाम उच्चारण करेगा तो उसको वस्तु भी प्राप्त हो जाएगी और उसकी बुद्धि भी ठीक हो जाएगी, ये बहुत अच्छी बात है। और अन्य देवताओं के पास जाएगा तो भले वो वस्तु मिले, मालूम मिल भी जाए तो वो है उसकी बुद्धि ठीक नहीं होगी। तीसरी बात क्या है कि भगवान कर्म के अनुसार नहीं देंगे, दया के अनुसार देते हैं और उनकी दया की कोई लिमिट नहीं है। जो ध्रुव महाराज को प्राप्त हुआ वह भगवान ब्रह्मा जी के पास भी देने का सामर्थ्य नहीं था, ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ राज्य प्राप्त किए। कुछ सुनाई पड़ रहा है? देवता कर्म सचिव आपके कर्मानुसार देते हैं, लेकिन भगवान अपनी कृपा के अनुसार देते हैं और वो स्वतंत्र हैं। उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि भाई शिव जी जरा मैं पूछूं क्या इनसे दया देना है कि नहीं। आर यू हियरिंग दिस? वी आर वर्शिपिंग अ पर्सन हु इज इंडिपेंडेंट, सुप्रीमली इंडिपेंडेंट, इनफाइनाइटली इंडिपेंडेंट। बी केयरफुल। कृष्ण पूरी तरह सौराठ है, कुछ भी कर सकते हैं अमित प्रभु आपके प्रति और कोई सुनवाई नहीं है। कोई कंप्लेन नहीं कर सकता कृष्ण के खिलाफ। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि हमारे सुपर सुहृद है, जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, अच्छा ही करते हैं। कृष्ण में एक दिक्कत है कि वो किसी का अमंगल नहीं कर सकते, वो चाहे भी तो अमंगल नहीं कर सकते। वो हमको लग जरूर रहा है कि अमंगल है, लेकिन वो कभी आपका अमंगल हमारा अमंगल नहीं करते। भक्ता नाम शम अभिप्सिता, भक्तों को आनंद देने की इच्छा रखते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो इंडिपेंडेंट है। अच्छा है ना? ठीक है, हम तो ड्रिफ्ट कर गए, हम खाली बात कर रहे थे। हाँ नहीं, ड्रिफ्ट कर नहीं कर गए, हम बातें कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट है मतलब वह जो आप मांग रहे वो तो देंगे ही और खुद को भी दे देंगे। एक टूथ पे दो के संग एक फ्री मिलता है, ऐसा कुछ होता है ना, बाय वन गेट वन फ्री। सो यू ऑफर योर डिजायर्स टू कृष्णा। कृष्ण कहते हैं भाई ये क्यों ले रहे हो, मेरे को भी ले लो साथ में। ये आप 5वें स्कंद में पढ़ने वाले हैं। भजताम अनिच्छताम, यद्यपि वह कृष्ण को नहीं चाहता है, कृष्ण की वस्तु को चाहता है। तो कह रहे वस्तु तो मैं हूं, असली बात, वेद्यम वास्त्र मात्र वस्तु, असल वस्तु तो मैं हूं, तुम मुझको क्यों नहीं मांग रहे हो। इच्छा पिदानम निजपाद पल्लवम, कृष्ण अपने आप को भी दे देते। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं इच्छताम, तुम्हारी इच्छा है तो चलो कृष्ण के पास ही जाओ, क्योंकि अंत तो गत्व वह कृष्ण की ही चाहेगा और कुछ नहीं चाहेगा। ओके, इच्छताम समझ में आया? इसलिए अर्थ यह है कि एकांतिक भक्त स्वर्ग व मोक्ष आदि की इच्छा रखने वाले एवं योगी नाम अर्थात आत्मा में रमण करने वालों के लिए यह अनुशंसित है। हाँ, एक बात ध्यान रह गया, इच्छताम अगर यहां जो अर्थ स्पष्ट आ रहा है कि इच्छताम मतलब जो मोक्ष भी चाहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो कुछ भी इच्छा रखते हैं। इच्छताम का अर्थ केवल भोग की इच्छा ही नहीं है, जो कुछ भी चाहते हैं। वैसे भी मोक्ष की इच्छा को तो सर्वश्रेष्ठ भोग की इच्छा कहा गया। तार मध्य मोक्ष वांछा कैटब प्रधान, जहां होते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। बिल्कुल मोक्ष आता है, ब्रह्म साज चाहे कुछ भी इच्छा है तो वह भी भगवान का भजन करो। योगी नाम मतलब जो अपने योग के प्रभाव से आत्मसंतुष्ट है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल निर्गुण अवस्था में है, तो उनके लिए भी कीर्तन अनुशंसित है। अनुशासित का मतलब शब्द है अनुशासन से आ रहा है, यही करो यही करो।
उनको भी सुख देने वाला है। आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथ प्रक्रमे कुर्वन्त हेतुकुम भक्तिम इत्थम भूत गुण हरि। जो आत्मा में ही नितराम रमण करते हैं, एकदम अच्छे से रमण करने वाले हैं, उनको आत्मा के अलावा कुछ दिखता है नहीं, कुछ सूझता नहीं, वह भी भगवान श्री हरि के गुणों का, भगवान की भक्ति करते हैं, अहेतु की भक्ति करते हैं कि भगवान श्री हरि के दिव्य गुण इस प्रकार के। फाइन। निर्णय यह निकलता है कि अलग अलग साधनों के अनुसार यथा योग्य फल की प्राप्ति होती है, न कि एक ही फल। यह भाव है। मतलब देखिए, जिसकी जैसी जैसी इच्छा होगी उसके अनुसार उसको भक्ति के द्वारा फल प्राप्त होगा। भगवान का प्रेमी है तो उसे प्रेम प्राप्त होगा, जो भोग की इच्छा से आया है उसको फल उस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, जो मोक्ष चाहता है उसे मोक्ष मिल जाएगा। आत्मा में रमण करने वालों को भी भगवान आकर्षित करते हैं, जबकि जैसी सी इच्छा होगी। तब आप कहेंगे कि भाई अभी तो आप कह रहे थे कि जो भोग की इच्छा करने वाला है उसको भी प्राप्ति हो जाती है, तो कब प्राप्ति हो जाती है? समय कितना लगेगा इसका वर्णन नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि अगर कोई भगवान की प्राप्ति करना चाहता है तो निष्काम भाव से भजन करे, तीव्रता से प्रगति होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भोग की इच्छा से कृष्ण के पास आता है उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होती। समय लग सकता है, भगवान उसको शुद्ध करेंगे, मे भी कुछ जन्म लग सकते हैं, लेकिन वह शुद्ध जरूर हो जाएगा। ये बहुत इंकरेजिंग है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम सभी लोग अब शुद्ध अवस्था में हैं। बहुत सी लोगों की इच्छाएं होती हैं, और पूर्ण करने के लिए भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो समय बहुत बीत गया, चलो फिर कर लेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य। इसको हम इतनी जल्दी जल्दी नहीं करना चाहते। प्रभुपाद जी का तात्पर्य है और बहुत लंबा भी है। उसके बाद वो जीव गोस्वामी की टीका कर लिए, फिर हम परसों से जीव गोस्वामी जी की टीका कर लेंगे। एनी क्वेश्चंस? आई विल जस्ट चेक। प्रश्नों को याद रखिएगा, मतलब प्रश्न इसमें जो दिए गए हैं उसको तैयार कर लीजिएगा। अब तो समझा भी दिया ना मैं, एटलीस्ट सारा दर्शनी के आधार पे आप प्रश्नों को रेडी कर लीजिएगा। हम प्रश्न प्रभुपाद जी के तात्पर्य के बाद पढ़ेंगे। योगी जन वांट मोक्ष हियर और दे आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड। प्रभुपाद इसको बड़ा क्लियर करेंगे कि योगी जन को कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष कुछ नहीं चाहिए, वो संतुष्ट है अपने आप में। ठीक है। मोक्ष मतलब वो देखिए क्या है कि वो आत्मा के आस्वादन के द्वारा इतने सुखी हैं कि उनको जगत के दुख परेशान नहीं करता। जो मोक्ष अभिलाषी है प्राय जगत के दुख से परेशान होकर के वो मोक्ष चाहते, तो उनको उस तरह की इच्छा भी नहीं होती। Okay. By remembering that this person is not a devotee, so he may get advantage of my chanting. Just by remembering, he will also get full advantage. हाँ ठीक है, कहना है कि किसी को स्मरण करे कि वह भक्त बन जाए। ये सभी भक्तों में आशीर्वाद देने की क्षमता होती है। कामना कर तो आशीर्वाद तो ना दे सके, मान लीजिए कामना कर सकते हैं कि वो व्यक्ति भक्त बने, तो हो सकता है वो आज नहीं लेकिन आगे जाकर के वो भक्त बन जाता है। और भगवान को बहुत पसंद आता है। अपने भजन के साथ साथ अगर हमारे हृदय में यह भी कामना हो कि व्यक्ति दूसरा व्यक्ति भी भक्त बन जाए, उसका भजन बढ़े, तो उससे आपका खुद का भजन बढ़ता ही। पता है आपको बात? अगर आप ये सोचें कि उसका भजन कम हो जाए तो उसका तो नहीं कम होगा, लेकिन आपका जरूर कम हो जाएगा। सोच रहे? मेक सेंस? ये ध्यान दीजिएगा कि कोई व्यक्ति भजन कर रहा है, आप उसको देख के प्रसन्न हो रहे हैं, तो उससे आपकी भक्ति बढ़ गई। भक्ति में कोई ये द्वेष का कोई हिसाब किताब नहीं है। मालूम कहे कि भाई 64 माला कर रहा है, अरे ये क्यों कर रहा है, हम तो कर ही नहीं रहे हैं, कुछ उसका माला खींच लें, हम चुरा लें, जप नहीं कर रहे थे। ऐसा भक्त लोग नहीं होते हैं। ये निर्मस्तरता का मार्ग है। तो दूसरा भजन कर रहा है, आपको उससे प्रसन्नता हो रही, तो बहुत आपकी प्रगति हो रही है। ठीक है। महाराज बोल रहे थे, एनी अ डिवोटी मे बी डूइंग डिवोशनल सर्विस विद एनी इंटेंशन, बट इफ यू रियली अप्रिशिएट देन यू मेक मोर एडवांसमेंट। वो व्यक्ति किसी भी इच्छा से उद्देश्य से भक्ति कर रहा है, आप अप्रिशिएट करना है, कोई दोष नहीं देख रहे हैं, हाँ भाई भजन कर रहा है, अच्छी बात है, तो हमारी प्रगति होती। बहुत अच्छा है। ठीक है। चेक कैश होने के बाद भी उतना ही अमाउंट अपने पास रहता है। हाँ, हम जब का पुण्य कुछ अनुवाद दे रहे हैं, जो भी तात्पर्य है। क्या भक्ति द्वारा अर्जित पुण्य से भौतिक लाभ भी प्राप्त होता है? आपको नहीं हो रहा है। सैलरी कौन बढ़ रहा है? किसके आशीर्वाद से सैलरी बढ़ रही है? इनकी 20 लाख हो गई सैलरी, नाम नहीं बता रहे। लेकिन 20 लाख का 50% 5,000 रुपये होता है ना। ऐसा तो होता होगा कुछ, इतना ही डोनेशन देते हैं। नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन
यही काम करते हैं। आशीर्वाद मिल रहा है लेकिन आशीर्वाद देने वाले को कृष्ण को दे बहुत कम दिया जा रहा है। कोई बात नहीं, कोई जितना दे रहे वो भी ठीक ही है, ठीक ही है। ये नहीं कह रहा कि ठीक है ठीक ही है। ये महाराज से नया डायलॉग सीख लिया हमने, ठीक ही है। ठीक है तो नहीं कहा जा रहा है, ठीक है, सब मिलता है भाई। जितना आप सुने नहीं, एक कृष्ण नाम तो याद हो गया होगा, कोटि अश्वमेध सम जेव सेइत पाषंडी दंडे तारजम। कोई कहे कि एक कृष्ण नाम 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञों के बराबर है, तो ऐसा बोल रहा है तो वो पाषंडी है, उसको भगवान के नाम पे विश्वास नहीं है, तो उसकी यमराज जी पिटाई करते हैं। ये सब बातें हम लोग और भी अपराधों के संबंध में क्लियर करेंगे। ओके, जब भगवान के मंदिर और भक्तों के प्रति दुराचार कोई करता है तो गुस्सा आता है और हम देख नहीं पाते कि भगवान सब कुछ अच्छा करते हैं। ये कैसे समझें? क्या भगवान को आप समझ लेंगे? देखिए, एक बात बड़ा स्पष्ट समझिए, भगवान अपने भक्तों का यश प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो समझिए इस बात को। कृष्ण एक शरणम, भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र उनके आश्रय हैं, ये शुद्ध भक्तों का लक्षण है। और उनके तटस्थ लक्षण है तितिक्षा, कारुणिका आदि, टॉलरेंस। तो तटस्थ लक्षण तो हमेशा प्रस्तुत नहीं होते हैं। तो कोई व्यक्ति कोई अपराध करेगा या कुछ उनको परेशान करेगा, तब वो कितना सहन करते हैं, वह जगत में प्रकाशित करने के लिए भगवान अपने भक्तों को कष्ट में डालते हैं। प्रभुपाद जी ऐसे एयरलाइन से गए होते उड़ करके तो उतना महत्व नहीं होता, लेकिन आप कौन इस्कॉन का भक्त भूल सकता है कि बिना किसी आश्रय के, ये भी नहीं पता, प्रभुपाद बोल रहे थे कि मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं दाएं जाऊं कि बाएं जाऊं अमेरिका में, क्या ये बहुत भय की स्थिति नहीं होगी हमारे लिए? और वो भी बुढ़ापे में। और उस तरह से प्रभुपाद 3 हार्ट अटैक, देखिए उस दिन मुझे गैस्ट्रिक ट्रबल थोड़ा कुछ हुआ था, थोड़ा चक्कर आ रहे थे, तब मैं सोच रहा था कि शरीर में परेशानी होती, तो क्या वो तो एक आधे दिन में सही हो गया। हार्ट अटैक का तो कोई अनुभव नहीं है, भगवान चाहता भी नहीं कि मेरा अनुभव हो, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, लेकिन मतलब कितना कष्ट होता है वो तो जो इसको हार्ट अटैक होगा वही जानेगा ना। हृदय लगातार चल रहा और बंद हो जाए, जो भी होता है मुझे नहीं पता कि हार्ट अटैक में क्या होता है, लेकिन 3 ना 2 कितना प्रभुपाद ने सहन किया, 3 हार्ट अटैक सहन करके गए हैं। तो प्रभुपाद जी को सब क्यों करवाए? ताकि लोग जाने कि कितना प्रभुपाद जी का भगवान के प्रति समर्पण है, गुरु के प्रति समर्पण है। इज इट नॉट? तो इस संबंध में आप सुन चुके हैं, इसीलिए प्रथम स्कंद सुनना जरूरी था। मुह्यंती कवयोपि ही, कौन बोल रहा है? ये भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि भाई ये किस भाव से क्या करना चाहते हैं, कोई समझ नहीं सकता। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे तो सामने तो है, पूछ लेते हैं कि भाई किस भाव से क्या कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर वो कहेंगे नहीं नहीं ये माया कर देंगे, कहेंगे मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो कुछ नहीं जानता। तो भगवान कृष्ण किस प्रयोजन से कर रहे हैं? ये सब प्रयोजन है भक्ता नाम श्रम अभिप्सतः, भक्तों को सुखी करने के लिए। एक सीधी सीधी बात बताओ, मान लो कोई व्यक्ति किसी भक्त को गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, और वो भक्त सहन कर लिया, उस भक्त के सारे पाप उस व्यक्ति के ऊपर ट्रांसफर हो जा रहे हैं। तो ये तो हमको ठीक नहीं रहा है। और फिर ये भी दिखाई पड़ेगा कि ये देखो भक्त कितने सहिष्णु है और मैं तो कुछ भी नहीं हूं और मैं इतना फूल रहा हूं। तो ये तो अन्य भक्तों को भी देखना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपराध कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जगत में अपने भक्तों की महिमा को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। जो सिद्ध हैं उनके लिए क्या भक्ति ही परमाधिक श्रेय परम लाभ है, यही है क्या ये अर्थ है? हाँ, जो सिद्ध हैं वह भी तो हरि नाम अनुकीर्तनम कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर जी सिद्ध हैं कि नहीं? श्रीवास ठाकुर सिद्ध हैं कि नहीं? महाप्रभु तो खैर भगवान ही हैं, नित्यानंद प्रभु भगवान हैं, अद्वैताचार्य जी भगवान हैं, और बाकी सारे जितने उनके नित्य सिद्ध पार्षद हैं। असली आनंद तो सिद्ध होने के बाद ही होता है। रूप गोस्वामी पाद, एक क्यों करोड़ों मुख हों और अरबों कान हों और हृदय में जाकर के मन नाच रहा है। सनातन गोस्वामी पाद परम अमृतम। तो जो सिद्ध व्यक्ति है, प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं, अरे भाई हरि नाम तो मुक्त अवस्था में लिया जाता है, लेकिन कंडीशन सोल के लिए भी सबसे अच्छा साधन यही है, क्योंकि मुक्त होने का सबसे आसान और प्रबल अभय साधन है भगवान का नाम उच्चारण करना। ये सिद्ध, ये कभी विफल हो ही नहीं सकता। लग जरूर रहा होगा आपको कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा होता नहीं है। इट वर्क्स। क्या एक जन्म में प्रेम की प्राप्ति हो सकती है? मेरे को तो नहीं लगता कि मेरी होगी, आपकी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बता देना मेरे को, मैं आपके चरणों में लौट लूंगा। हु केयर्स? हु केयर्स?
रुक्मणी माता बहुत सुंदर शब्द बोल रही। देखिए कृष्ण को वो ये शब्द बड़े अच्छे लगे थे और उनके हृदय को पकड़ लिए थे। कहे चाहे 100 जन्म लग जाएं आपकी प्राप्ति में, लेकिन बनूंगी तो मैं आपकी ही सेविका बनूंगी, आपकी ही पत्नी बनूंगी। दिस इज द मूड ऑफ अ डिवोटी। प्रभुपाद जी ये बताते हैं हमेशा, भक्त कभी नहीं सोचता है कि मैं इस जन्म भगवान के पास चला जाऊंगा। ये कभी आपको नहीं सोचना चाहिए कि, ये सोचना चाहिए कि आशा रखनी चाहिए कि चले जाएं, ये नहीं कह रहा कि नहीं सोचना चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं चला जाऊंगा, मैं योग्य हो गया हूं। तो प्रेम की बात तो आगे छोड़ दीजिए, अभी अनर्थ निवृत्ति ही क्रॉस कर ले इस जीवन में तो यही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अनर्थ निवृत्ति मतलब निष्ठा, मतलब इंद्रियां कभी आपको दबा ना पाए। इंद्रिया समझते हैं, इंद्रिया सेंसेस परिभवग्न अभिष्ट दुहम। हमारे ये तनिष्ठ खूब बोलता है मेरे को, अरे जैसे कुछ खाने आऊंगा तुरंत ही आ जाएंगे यमराज की तरह, ये मत खाओ वो मत खाओ। और अभी पिछली एकादशी में देखा चिप्स चल रहे हैं वो कहते रहे, और खुद बोलते क्या, मैं भी कंडीशन सोल हूं जब रंगे हाथों पकड़े गए तो मैं भी कंडीशन सोल हूं। खैर वो प्रसाद था, लेकिन जो भी हो हमको पता है कि भाई ये बीमारी है। क्या इनको पता नहीं? इनको भी पता है कि बीमारी है, लेकिन ये चीज नहीं खानी चाहिए, लेकिन अब उसको कहाँ मना किया जाता है इनका मजाक नहीं बना रहा, ये तो एक दिन नियम तोड़ते हैं, हम तो पहले ही बोल देते नियम पालन करेंगे नहीं लेकिन हम बोल रहे हैं इस बात को कि इंद्रिय अनर्थ निवृत्ति में होता है ना कि कभी इंद्रिय को हम दबा लेते हैं, इंद्रिय कभी हमको दबा लेती है, कि निष्ठा के स्तर पे सब नहीं होता। विक्षेप अभावात, इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। विक्षेप अभावात, नो डिस्ट्रैक्शंस इन भक्ति। हैव यू एवर थॉट लाइक दिस? कभी कभी आपने महसूस किया कुछ दिन ऐसा लगता है कि अरे पक्के डिवोटी बन गए हैं, महसूस हुआ आपको? अब तो मतलब कुछ स्थिरता आ गई, इतने में हवा चलना चालू होती है, लस्ट और इत्यादि, क्रोध या किसी चीज की भी। मैं सोच रहा था कि मेरे लिए लस्ट एक प्रॉब्लम है, क्रोध उतना प्रॉब्लम नहीं है। बीच में मेरा परीक्षा हुई थी, हम फेल हो गए थे, क्रोध भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब लस्ट है जब, तो क्रोध तो होगा ही। लस्ट, एंगर, क्रोध, क्या ग्रीड, क्या क्या चीजें भरी पड़ी हैं। तो अभी बहुत सफाई की जरूरत है, एक ही बार करनी है, लेकिन समय लगेगा। वॉट एवर, इट्स क्वाइट एक्साइटिंग। तो प्रेम जब मिलेगा तो आपको मालूम चल जाएगा। अभी तो हम निष्ठा तक टारगेट करें। आई थिंक आई डिड नॉट डिस्करेज एनीवन, जस्ट रियल स्टेट। ये मेरा उत्तर नहीं है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शिष्य ने उनसे पूछा महाराज से, महाराज ये क्या एक जगह में कृष्ण प्रेम मिल जाए? कहते नहीं, इतना चीप वस्तु है जो एक दिन तो एक ही जन्म मिल जाएगा। एक जन्म है ही कितना हमारा, चींटी जैसा जन्म है हमारा। लेकिन हाँ, श्रील प्रभुपाद की कृपा से कुछ भी हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।